बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय संस्कृति में कोई भी त्योहार, पर्व या धार्मिक महिला के बिना संभव नहीं है। आज महिला सशक्तिकरण आम जन की चर्चा का केंद्र बिंदु है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कहते हुए मुझे गर्व होता है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जहां महिलाओं को अनुकूल माहौल देने के लिए अधिक से अधिक कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान, सम्मान और स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता है। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी नारी सशक्तिकरण के संकल्प पर मजबूती से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की गंभीरता से जन जन को वाकिफ करवाया है। हम सब जानते हैं कि बहन बेटियों को घर में शौच न होने की वजह से कितनी परेशानी सहनी पड़ती थी। मोदी जी ने इस पीड़ा को महसूस किया और घर घर शौचालय बनाने का अभियान चलाया। महिलाओं ने धुओं को सहन कर खाना बनाने की अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन मोदी जी ने उनकी किस्मत को बदला और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब बहनों को फ्री में गैस कनेक्शन और सिलेंडर देने का काम किया। गरीब महिलाओं के बैंक खाते नहीं होते थे, लेकिन मोदी जी ने इन बहनों के जन धन खाते के जरिए बैंक से जोड़ने का काम किया। आज वही महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर, छोटे उद्योग लगाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से उन्होंने बेटियों को मान सम्मान दिलाने के लिए जो माहौल बनाया, आज हम उसके सुखद परिणाम देख रहे हैं। 1000 लड़कों पर 917 बेटियां जन्म ले रही हैं, जबकि 2014 में 874 बेटियां ही जन्म लेती थी। मेरी मुस्लिम बहनें किस प्रकार मानसिक शारीरिक पीड़ना का शिकार होती थी, उसे सोचना भी दर्द भरा है। लेकिन मोदी जी ने 3 तलाक को कानून खत्म करके मुस्लिम बहनों को स्वाभिमान और सम्मान से जीने की आजादी देने का काम किया है। इस मंच के माध्यम से मैं सभी के मार्गदर्शन, हर वक्त महिलाओं के उत्थान के लिए संवेदनशील भूमिका में रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रदेश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की बात हो या उन्हें सामाजिक राजनीतिक तौर पर मजबूत करने की बात हो, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी लगातार प्रयास ऐसा माहौल देने का काम करते हैं जिसे हरियाणा की बेटियां अन्य राज्यों के सामने उदाहरण पेश करें। 8 साल में अब तक 72 नए कॉलेज खोले गए। का हरियाणा प्रदेश में जिला करनाल में स्वागत करता हूं। सभी स्वयं सहायक समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं नारी शक्ति के बारे में विश्व गुरुओं ने, संतों और विद्वान जनों ने बहुत कुछ लिखा है। कहा है इतिहास में, यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। साथियों, गांव में देश की आत्मा बसती है। हमारे संतों विद्वानों ने नारी को देश की धरती, नदियों, सृष्टि और यहाँ तक कि भारत को भी माता कहकर पुकारा है। यहीं से कम हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि नारी शब्द की ताकत क्या है। माननीय मनोहर लाल जी के ओजस्वी नेतृत्व में हरियाणा की महिलाओं ने विकास की नई इबारत लिखी है। आज हमारे प्रदेश, खासकर गांव की महिला के पास न केवल अधिकार और सम्मान है, बल्कि आज प्रदेश महिला सशक्तिकरण के लिए सुनहरे अध्ययन का साक्षी भी है। आज मैं गर्व से यह बात कह सकता हूं कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें
आजीविका गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह एक ऐसा प्रेरणादायक दिवस है जब हम सब अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के योगदान को समझते हुए उनकी समाज में सक्षमता, समानता और पहचान के महत्व को और अधिक बढ़ाते हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाए जा रहे सारे कार्यक्रम इसी दिशा की तरफ अग्रसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों के बीच बाजरा की खेती और इसके मूल्य वर्धित उत्पादनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल 5,78,000 करोड़ रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप को ब्याज अनुदान रूप में राशि दी गई है, जिससे प्रदेश की महिलाओं का विकास और उत्थान होगा। आज हरियाणा प्रदेश की महिलाओं द्वारा विभिन्न कार्यालयों और अनुष्ठानों में कैंटीन चलाए जा रहे हैं। प्रदेश की महिलाएं सक्रिय रूप से डेयरी, खाद्य उत्पादन, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई वाले परिधान, ब्यूटी पार्लर, प्रशिक्षण गतिविधियां, कृषि, खान पान सेवाओं जैसे कार्यों का जीवन यापन के साधन अपना रही हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी और नवाचार द्वारा लैंगिक समानता के विषय पर महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मना रहा है।